स्टोरी की शुरुआत में हमें एक डोम दिखाया जाता है जहां एक मैन स्टडी टेबल पर बैठा हुआ था। ये है मीटियोर शावर एक्स एक्स यूनिवर्सिटी की मेल डोमेंट्री, रूम नंबर 302। वही वो मैन एक एडवर्टाइजमेंट को पढ़ रहा था। उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा था कि अपने पसंदीदा लोगों के साथ लियोनीड मीडियोर शावर को ऑब्जर्व करें, जो हर 50 साल में केवल एक बार होती है। यह इवेंट मेल और फीमेल दोनों के लिए खुला हुआ है। 4 या उससे ज़्यादा लोगों का ग्रुप 40% डिस्काउंट का आनंद ले सकते हैं। कैंपिंग टेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस 240 यान पर पर्सन है। तो वो मैन कहता है, यह एक्टिविटी अच्छी है, हालांकि यह थोड़ी महंगी है। ये है चिहांग, हमारी स्टोरी का एमसी। ये एक फ्रेशर है। ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है। ये बहुत ही गरीब है, इसलिए यह पागलों की तरह काम करता है। ये दिन में कई सारी जॉब्स करता है। वो उस एडवर्टाइजमेंट को देख ही रहा था कि तभी पीछे से एक मैन आकर उसे पकड़ लेता है और उसे हक कर लेता है और फिर कहता है, भाई चलो। तब ऐसे उसके अचानक आने से चिहांग डर जाता है और फिर चिहांग कहता है, जो लड़का मुझे गले लगा रहा है वह मेरा सबसे प्यारा, मेरा छोटा भाई है, ची वैनशी। तब वैनशी कहता है, मीटियोर शावर हर 50 साल में केवल एक बार होती है। मैंने सुना है कि इस दौरान कोई भी विश मांगने से वो विश जरूर ही पूरी होती है। फिर चिहांग कहता है, जबकि हमारा आपस में खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी हम बचपन से ही एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और हम दोनों सगे भाई बहनों से भी ज़्यादा करीब हैं। फिर चिहांग वैंशी से बैक करते हुए कहता है, ठीक है, पहले मुझे जाने दो। तब वैंशी विगल करते हुए कहता है, भाई मैं सचमुच तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। ये है ची वैंशी। ये भी एक फ्रेशर है। ये आर्ट्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है। फिर चिहांग अपने माइंड में पैसों की कैलकुलेशन करता है और कहता है, मेरे 240 यान और वैंशी के 240 यान, टोटल 480 यान। फिर हंग सोचता है कि उसे अपनी केएफसी की जॉब में 60 या 25 घंटे काम करना होगा और फिर वो अपनी प्राइवेट ट्यूटर की जॉब के बारे में सोचता है कि उसे उस स्टूडेंट को उसे 4 या 8 लेसन पढ़ाने होंगे। फिर हंग उस स्टूडेंट से कहता है, यह चौथी बार है जब मैंने तुम्हें यह समझाया है, क्या तुम अब समझे? फिर हंग अपनी थर्ड जॉब के बारे में सोचता है जिसमें वो खाना डिलीवर करता है। तब हंग खाना डिलीवर कर देता है और उस पर्सन से कहता है, मैं आपके लिए एक प्लेजेंट मील की कामना करता हूँ, प्लीज़ अच्छे रिव्यू दीजिएगा। फिर कैलकुलेशन करने के बाद जो सॉल्यूशन चिहांग को मिलता है वह वर्थ इट नहीं था। फिर ये सब सोचकर चिहांग खुद में ही बड़बड़ाने लगता है। तब इसे देखकर वैन कहता है, भाई तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? तब हांग कहता है, लेकिन इतनी महंगी जगह होने के अलावा इसमें और भी कुछ है जो दिल तोड़ने वाला है। ऐसी रोमांटिक चीज़ें गर्लफ्रेंड के साथ ही देखी जानी चाहिए। फिर हांग अपने मन में रोने लगता है और कहता है, हालांकि कोई भी लड़की मुझे डेट नहीं करना चाहती। तब ये सुनकर वैन हांग के और क्लोज हो जाता है और कहता है, भाई क्या हमें सचमुच गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है? तब हांग कहता है, शाओशी अगर तुम इस तरह। तभी वैन हांग को बीच में ही काट देता है और सैड होते हुए कहता है, तो फिर उसे भूल जाओ। तब वैन को सैड देखकर हांग एक गहरी सांस छोड़ता है
और फिर कहता है, चलो चले, तुम्हारा बर्थडे भी जल्द ही आ रहा है, तुम इसे अपना बर्थडे गिफ्ट समझ लेना। तब ये सुनकर वैन हांग को हक कर लेता है और कहता है, तुम बेस्ट हो भाई। फिर हांग अपने मन में सोचता है और कहता है, हालांकि अगर 4 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए तो मुझे 40% का डिस्काउंट मिल सकता है। इससे पैसों का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। फिर हांग वहीं बेड पर बैठे हुए एक मैन को देखता है जो बुक पढ़ रहा था। तब हांग कहता है, क्या मैं उसे इनवाइट कर सकता हूँ? ये है तान यू जोउ। ये भी एक फ्रेशर है। ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट है और ये जिहांग की क्लास का क्लास प्रेसिडेंट भी है। जिहांग और तान यू दोनों ही एक ही क्लास में है। फिर से हांग अपने मन में कहता है, तान यू जोउ एक वेल नोन एक्सीलेंट स्टूडेंट है। वह बहुत ही इंट्रोवर्ट है। मुझे उसके साथ इस रूम को शेयर करते हुए आधा साल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद मैंने उसे 3 बार से ज़्यादा मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। तभी तान हांग की तरफ देखता है। तब हांग उसे वो एडवर्टाइजमेंट दिखाता है और फिर कहता है, लियोनीड मीटियोर शावर जो 50 साल में होती है, अगले हफ्ते बुधवार को होगी। क्या तुम उसमें इंटरेस्ट रखते हो? अगर हम साथ में जाएंगे तो हमें डिस्काउंट मिल सकता है। तब तान कहता है, ठीक है। तब ये सुनकर हांग कहता है, ओ। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर हांग अपने मन में कहता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो नॉर्मली मुझसे एक शब्द भी नहीं बोलता है, वह इस बात पर इतनी आसानी से सहमत हो गया। तब ये सोचकर हांग खुश हो जाता है और फिर से अपने मन में कहता है, बस एक ही बचा है। तभी उनके रूम का डोर ओपन होता है। तब हांग डोर की तरफ देखता है। तब एक मैन रूम में आता है। ये है शैंगशी मिंग। ये भी एक फ्रेशर है। ये फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है। ये एक्स सिटी के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। तब शैंग को देखकर हांग कहता है, तुम वापस आ गए, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? तब शैंग कहता है, हटो। और ये कहकर वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और फोन में गेम खेलने लगता है। तब इसे देखकर हांग अपने मन में कहता है, यह वही व्यक्ति है जिससे मैं कॉलेज में एंटर करने के बाद से ही सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। वह अपनी फैमिली की संपत्ति की वजह से बहुत ही अहंकारी है। वह लोगों को नीची नज़रों से देखता है और वह अय्याशियाँ करने के लिए बहुत ही बदनाम है। अगर यह पैसे बचाने के लिए नहीं होता तो मैं सच में इस अनोइंग गाय से कभी भी नहीं पूछता। फिर हांग शैंग के पास आता है। तब शैंग कहता है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मत जाओ ना। मुझे अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश मत करो। तब हांग कहता है, क्या तुम्हारे पास बहुत पैसे नहीं हैं और उसे खर्च करने के लिए कोई जगह भी नहीं है? तब ये सुनकर शैंग हंसने लगता है और फिर कहता है, मुझे उस थोड़े से पैसे की परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। और तुम्हारा वो गे भाई। तब ये सुनकर वैन चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? क्लियरली कहो। तब हांग उसे रोकता है और कहता है, शाओशी, गुस्सा मत हो, उसे तुम्हें फंसाने मत दो। फिर हांग शैंग से कहता है, हम दोनों बहुत ही प्योर और स्ट्रेट मैन हैं। तब शैंग कहता है, इसे क्लियर करे, है ना? दो ग्रो मैन जो भाई भी नहीं है, हर दिन कमरे में ऐसे प्यार से चिपके रहना, क्या यह डिस्गस्टिंग नहीं है? जी हांग, तुम्हारे भाई के बहुत क्लोज होने के कारण मुझे एड्स होने का डर है। तब ये सुनकर हांग को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शैंग को पंच मारता है
और फिर कहता है, एड्स, तुम जैसे लोग जो महीने में 3 गर्लफ्रेंड बदलते हैं, उन्हें यह बात समझने की ज्यादा जरूरत है ना? तब शैंग गुस्से में हांग को मारने के लिए अपने हाथ को उठाता है और कहता है, जी हांग, लानत है तुम पर। लेकिन तभी तान शैंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, शैन शिमिंग, बहुत आगे मत जाओ। तब शैंग कहता है, कौन हद से आगे निकल जाता है? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये दोनों डिस्गस्टिंग है, या फिर तुम भी गे हो? तब तान कहता है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम ही वो इंसान हो जिसने चीजों की शुरुआत की है। अगर तुम कुछ करने की हिम्मत करते हो तो जब काउंसलर आएंगे तो यह इतना आसान नहीं होगा। तब शैंग कहता है, मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ कि मुझे तुम लोगों के साथ एक ही डोम में रखा गया है। हाँ, बैड लक। और ये कहकर वो तान से अपने हाथ को छुड़ा लेता है और उसे कंधा मारकर रूम से बाहर चला जाता है। तो वैन कहता है, भाई गुस्सा मत हो। फिर तान कहता है, तुम चिंता मत करो, वह कुछ नहीं करेगा। तब हांग तान से कहता है, क्लास प्रेसिडेंट, आज के लिए थैंक यू सो मच। फिर हांग वैन से कहता है, और शाओशी, तुम निश्चित रहो, मैं दूसरा कोई पर्सन ढूंढूंगा और डेफिनेटली तुम्हें मीटियोर शावर दिखाने ले जाऊंगा। बुधवार का दिन। वो सभी बस में जा रहे थे। वो बस मीटियोर शावर ऑब्जर्वेशन कैंप के लिए जा रही थी। तब वैन हांग और तान आगे बैठे हुए थे और उनके पीछे एक पर्सन बैठा हुआ था। वह एक राहगीर था जिसे हांग ने अपने ग्रुप की संख्या पूरी करने के लिए खींच लिया। तब वैन हांग को स्नैक्स खिला रहा था। वहीं शैंग भी उनके साथ आया हुआ था, लेकिन वो उनसे दूर बैठा हुआ था। इसे देखकर कि वैन हांग को स्नैक्स खिला रहा है, ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में कहता है, कि तुम्हारे पास हाथ नहीं है? इस तरह से खाना खिलाना कितना घिनौना है। शैंग ने मीडियोर शावर के लिए साइन अप किया क्योंकि वह स्कूल की ब्यूटी की खोज में है और इसलिए उसे आना है। तब शैंग के पास बैठी हुई एक लड़की कहती है, शीमिंग, तुम इतने अपसेट माइंडेड क्यों लग रहे हो? Later. फिर वैन अपने फेस को आगे करते हुए कहता है, भाई प्लीज इसे मेरे लिए पोंछ दीजिए। तब हांग कहता है, तुम बूढ़े हो गए हो। जब फ्यूचर में मुझे कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी तो मेरे पास तुम्हारी देखभाल करने का टाइम नहीं होगा। तो वैन कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास कोई हाथ नहीं है। फिर वैन हांग को चॉकलेट देता है। तब हांग तान की तरफ देखता है। फिर हांग तान को चॉकलेट ऑफर करते हुए कहता है, क्लास प्रेसिडेंट, कुछ चॉकलेट लो। तब तान कहता है, नहीं। फिर हांग चॉकलेट तान को दे देता है और कहता है, इसे खा लो और इससे कुछ एनर्जी प्राप्त कर लो। मैंने देखा कि आज सुबह जब तुम डॉम से निकले तो तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। फिर हांग अपने मन में कहता है, किसी रीज़न से मुझे लगता है कि तान यू जोउ इतना भी अलग नहीं है। तब ये देखकर कि हांग ने चॉकलेट तान को दे दी, तब वैन कहता है, भाई जो चॉकलेट मैं तुम्हारे लिए लाया था तुमने उसे किसी और को क्यों दे दिया? तब हांग कहता है, क्योंकि हम सभी रूममेट्स हैं। तभी तान कहता है, जी हांग। तभी सुनकर हांग कहता है, क्या हुआ क्लास प्रेसिडेंट? फिर से तान कहता है, खिड़की के बाहर देखो। तभी सुनकर वो सभी खिड़की के बाहर देखने लगते हैं। तभी एक पर्सन कहता है, दिन के उजाले में तारा टूट रहा है। मैंने ऐसा क्यों सुना है कि दिन के उजाले में तारा टूटना अपशगुन होता है? तब दूसरा बॉय कहता है,
जल्दी करो और फोन से इसकी एक फोटो लो। तब ये देखकर हांग कहता है, एक टूटता तारा। फिर हांग अपने मन में विश मांगने लगता है और कहता है, शूटिंग स्टार, मुझे अमीर बना दो। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मुझे अमीर बना दो। मैं अमीर बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वहीं वैन, तान और शैंग तीनों ही शूटिंग स्टार को देखते हैं। ये हैं हमारी स्टोरी के मेन लीड्स। तो वो तीनों ही एक साथ अपने मन में कहते हैं, अगर मैं एक विश मांग सकूं तो वह विश यह होगी कि आई होप जी हांग। वो इतना ही कहते हैं। तभी जी हांग अपनी आईज ओपन करता है तो उसके सामने एक सिस्टम आ जाता है और वो सिस्टम कहता है, दिन के टाइम का मेडियोर किसी स्ट्रॉन्ग पुकार को भाप लेता है और उस स्ट्रॉन्ग विश को जनरेट करता है। डे टाइम मेडियोर एक विश सिस्टम जनरेट कर रहा है। ये कहकर वो सिस्टम जनरेट हो जाता है। फिर से सिस्टम कहता है, विश सिस्टम पूरा हो गया है और एक्सक्लूसिव दुनिया का मिलान हो गया है। आपकी विश पूरी हो गई है। प्लेयर नंबर 1001 चिहांग, वेलकम टू द गेम वर्ल्ड। गेम की दुनिया में आपका स्वागत है चिहांग। अगर तुम सेम जेंडर के लोगों के साथ नहीं रहते हो तो तुम मर जाओगे।